क्या तुम्हारा दिमाग भी हर वक्त कुछ ना कुछ सोचता रहता है? पास्ट की मिस्टेक, फ्यूचर की टेंशन, लोग क्या सोचेंगे, और इतना ओवरथिंक होता है कि कभी कभी अंदर से थकान महसूस होने लगती है। लेकिन क्या तुम्हें पता है, गौतम बुद्धा ने हजारों साल पहले ही ओवरथिंकिंग को कंट्रोल करने का एक पावरफुल तरीका बता दिया था। और आज की स्टोरी तुम्हारी ओवरथिंकिंग को कम कर सकती है। एक दिन एक यंग लड़का बुद्धा के पास आया। उसकी आंखों में टेंशन थी। उसने बुद्धा से कहा, मैं हर वक्त सोचता रहता हूँ, मेरा दिमाग कभी शांत नहीं होता। मैं फ्यूचर को लेकर डरता रहता हूँ। मैं सोना चाहता हूँ, लेकिन थोड़ रुकते ही नहीं। वहाँ बैठे सब लोग उसकी बात ध्यान से सुन रहे थे। लड़का सच में टूट चुका था। तब बुद्धा शांत मुस्कुराए और उससे अपने साथ चलने को कहा। दोनों जंगल की तरफ गए और रास्ते में बुद्धा एक पेड़ के पास रुक गए। उस पेड़ पर कई बंदर उछल कूद कर रहे थे। कोई एक डाल से दूसरी डाल पर जा रहा था, तो कोई बिना वजह चिल्ला रहा था। बुद्धा ने उस लड़के से पूछा कि तुम्हें ये बंदर किस तरह लग रहे हैं? वह लड़का बोला, बहुत ही रेस्टलेस हैं, एक जगह टिक ही नहीं रहे हैं। तो गौतम बुद्धा बोले कि इंसान का मन भी इसी तरह होता है। एक थॉट खत्म नहीं होता और दूसरा आ जाता है। फ्यूचर, पास्ट, फियर, कंपैरिजन, ये सब थॉट तुम्हारे दिमाग को कभी शांत नहीं होने देते। लड़का ध्यान से सुन रहा था। लड़का बोला, लेकिन ओवरथिंकिंग को, लेकिन थॉट को रोक कैसे सकते हैं? गौतम बुद्धा ने पास बैठे पानी की तरफ इशारा किया। पानी में हल्की हल्की लहरें थी। बुद्धा बोले, जितना तुम थॉट को फोर्स से रोकने की कोशिश करते हो, वो उतना ही स्ट्रोंग होते जाते हैं। ओवरथिंकिंग को कंट्रोल करने का मतलब थॉट से लड़ना नहीं है, बस उन्हें ऑब्जर्व करना सीखो। जैसे आसमान में बादल आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही थॉट भी आते और चले जाते हैं। लेकिन तुम हर थॉट को पकड़कर उसमें उलझ जाते हो। इसी वजह से तुम्हारा मन थक जाता है। बुद्धा उस लड़के को एक झील के पास ले गए। उन्होंने कहा, अपनी सांस पर ध्यान दो। लड़का चुपचाप सांस लेने लगा। कुछ मिनट बाद उसका मन पहले से शांत हो चुका था। बुद्धा बोले, जब तुम प्रेजेंट मोमेंट पर फोकस करते हो, तो ओवरथिंकिंग धीरे धीरे खत्म हो जाती है। क्योंकि ओवरथिंकिंग हमेशा या पास्ट में होती है या फ्यूचर में, लेकिन पीस सिर्फ प्रेजेंट में मिलती है। इसलिए धीरे धीरे सांस लो, नेचर को देखो और हर थॉट को सिर्फ आने और जाने दो। आज हम सबका मन फोन और सोशल मीडिया से भरा हुआ है। हम हर वक्त नोटिफिकेशन, कंपैरिजन और फियर में जीते हैं। इसी वजह से हमारा मन कभी आराम नहीं करता। लेकिन बुद्धा की टीचिंग आज भी वही कहती है, शांति बाहर नहीं मिलती, वो हमारे अंदर ही होती है। तो गौतम बुद्धा के अनुसार ओवर थिंकिंग को कंट्रोल करने का सीक्रेट है, थॉट से लड़ना बंद करो और प्रेजेंट में जीना सीखो। प्रकृति को ऑब्जर्व करो और अपने मन को ऑब्जर्व करना शुरू करो। क्योंकि जब मन शांत होता है, तभी लाइफ क्लियरली दिखने लगती है। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, और ऐसे ही बुद्धा से जुड़ी और टीचिंग स्टोरियों को जानना हो तो चैनल को फॉलो करो।